वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको उच्चारण हुआ आसान यानी कि उच्चारण को हम इजी तरीके से पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई नाम लिखते हैं तो आ के लिए ए लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब भी कोई नाम लिखा जाए तो आप आ के लिए ए लिखेंगे। और अगर आ का डंडा होता है तो हम क्या लिखते हैं, आ का डंडे के लिए भी ए लिखते हैं। वैसे आप डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ए लिखते हैं तो आपकी गलती बहुत कम होगी। डबल ए जब लिखिए जब बहुत लंबा साउंड हो। उसके बाद ई के लिए आई लिखना है, जो कि छोटी ई की मात्रा होती है। और बड़ी ई के लिए आपको डबल ई लिखना है, लेकिन ज़्यादातर आई ही लिखा जाता है, डबल ई नहीं लिखा जाता। तो इसलिए आप अगर कोशिश करें डबल ई के लिए डबल ई की जगह आई लिखने की तो गलतियां बहुत कम होगी और आप अच्छे से लिख पाएंगे। उसके बाद छोटे ऊ के लिए आपको यू लिखना चाहिए और बड़े ऊ के लिए आपको डबल ऊ लिखना चाहिए। बस ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर आपको आ ई ये सिखा रही हूँ, नहीं। मेन जो हमारा सिखाने का आपका मकसद है वो है उच्चारण। वो भी मैं आपको अभी इसके बाद कराऊंगी, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है ए के लिए हम ई लिखते हैं और बड़े ए के लिए क्या लिखेंगे, ए आई लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ओ के लिए क्या लिखना है, ओ के लिए आपको ओ ही लिखना है। और बड़े ओ के लिए आप क्या लिखेंगे, ए यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अन, मैं इस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं दूंगी क्योंकि ये नॉर्मली आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपको अच्छे से समझाऊंगी। इसके लिए आप ए एन लिखते हैं या फिर ए एम लिखते हैं। सिंपल सा रूल से, अगर अन बोला जाए तो ए एन लिखेंगे, अम बोला जाए तो क्या लिखेंगे, ए एम लिखेंगे। तो जो साउंड बोला जाए आपको वो ही लिखना है उस हिसाब से, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे करेंगे। एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि आ के लिए ए लिखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर शुरू में आ है, यहाँ शुरू में आ है, तो हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। जैसे मैंने लिखा आ के लिए ए लिखा, टा के लिए टी लिखा, फिर टा के बाद ए लिखना है। ये अभी बताऊंगी ए क्यों आया। और का के लिए के लिखेंगे, यानी कि अ ट क। अब देखिए, बीच में अगर कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे यहाँ पर टा के बाद हम ऐसे भी लिख सकते थे इस तरीके से, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते तो वो गलत माना जाता, आपको खुद भी सही नहीं लग रहा होगा। तो जब भी बीच में अगर कोई मात्रा ना हो किसी कॉन्सोनेंट के साथ, तो आपको ए ज़रूर लिखना है, शुरू और बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ए क्यों लिखा, क्योंकि ये इसका साथ देने के लिए हमें ए लिखना होगा। इसी तरीके से अचकन में शुरू में ए है तो अ, और चा के लिए हमने क्या लिखा, सी एच, तो ये क्या हो गया, अच। उसके बाद कन। अब देखिए हमें क्या करना है, जब भी दो दो के जोड़े हों, जैसे ये दो के जोड़े हैं तो पहले अच लिखेंगे और फिर कन लिखेंगे। हमें बीच में ए नहीं लिखना है, क्योंकि जब भी दो का जोड़ा होता है, दो का जोड़ा, तो हम सिर्फ दो का जोड़ा लिखते हैं, उसके बीच में ए नहीं लिखते हैं। अब उसके बाद जैसे सिर्फ दो का जोड़ा है, इसमें दो का जोड़ा और नहीं है, सिर्फ दो का जोड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, दल। इसके बीच में हम ए लिखेंगे, लेकिन अगर और कोई मात्रा होती तो वहां पर नहीं लिखते। यानी कि जब दो दो चार होते हैं तो हम उनके बीच में ए नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये आखिरी माना जाता है। जैसे ला हमारा आखिरी है, इस तरीके से। इसी तरीके से ब रो, पहले बर लिखेंगे, मतलब दो के जोड़े में हम बीच में ए लिखेंगे, फिर गद लिखेंगे, ग के लिए जी ए डी, बरगद, क्योंकि इसका लास्ट क्या है, आर, और इसका लास्ट है डी, तो इसलिए लास्ट में हम कभी भी ए नहीं लिखेंगे जब तक आ का डंडा नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, लास्ट में कभी भी ए नहीं लिखते हैं बिना आ के डंडे के। जैसे यहाँ पर कोई आ का डंडा नहीं है बीच में तो हमने ए लिखा है, लेकिन अगर लास्ट में आ का डंडा नहीं है तो हम यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे और जान लेते हैं। ये बड़ा आ जा समझ लेते हैं।
जब भी बड़ा होता है तो मैंने आपको बताया कि हमेशा ए लिखते हैं, लेकिन मैंने बोला कि कुछ जगह डबल ए भी लिखते हैं। वो कब लिखते हैं अच्छे से जान लेते हैं। जैसे कि पान, तो जहाँ पर बीच में आ का डंडा होगा ये वाला, वहाँ पर हमें ए लिखना है। ये क्लास 1 है, इसका पार्ट 2 कल 9 बजे आएगा। आप क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा, रेगुलर 9 बजे, ठीक है। तो ये क्या है, पान। तो बीच में जब भी आ का डंडा होगा तब भी आपको ए लिखना है, और आ का डंडा नहीं होगा तब भी ए लिखना है। डबल ए अभी नहीं लिखना है, मैं बताऊंगी कब लिखना है। आप जैसे का के लिए के ए लिखेंगे क्योंकि बीच में ए आ रहा है। जा के लिए हमेशा जे लिखेंगे, कभी भी जी नहीं लिखना है क्योंकि नाम में कभी भी जी नहीं लिखते हैं जा के लिए। फिर बीच में ए आएगा क्योंकि बीच में ए लिखते हैं, लास्ट में ए नहीं लिखते हैं। तो ला के लिए एल लिख दिया। तो ये क्या हो गया, काजल, काजल। अब जैसे अखबार, तो पहले अख लिखेंगे। अब यहाँ पर बीच में ए नहीं लिखना है क्योंकि ये खा लास्ट है। अख का तो लास्ट खा है, तो लास्ट में ए नहीं लिखते हैं। इसी तरीके से बार, अख बार, यहाँ पर हमने कहीं पर भी डबल ए नहीं लिखा है। अब क्यों नहीं लिखा है मैं बताती हूँ। अब जैसे आसमान, आसमान, जब हम किसी लेटर को बहुत लंबा बोलते हैं तो हमें डबल ए लिखना होता है। तो यहाँ पर हम डबल ए लिखेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं भी लिखते हैं तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ बहुत लंबा बोला जाए वहाँ आप डबल ए लिखिए। तो हम यहाँ पर डबल ए लिखेंगे। उसके बाद मान, तो हम कैसे बोलते हैं, आसमान। तो हमारा साउंड खिंचता है, ये आपको भी पता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो साउंड खींच के बोले वहाँ पर डबल ए लिखना है। वैसे डबल ए वाले साउंड बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम नाम होते हैं जहाँ पर डबल ए लिखा जाता है। तो कोशिश करिए सिंगल ए लिखने की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम ई की मात्रा समझ लेते हैं। देखिए ई की मात्रा आप देख रहे हैं, ये छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा की पहचान होती है कि ये हमेशा जल्दी से बोला जाता है। जैसे ई, तो जब भी आप जल्दी से ई बोलेंगे तो आई लिखना होता है। जैसे ला के लिए एल लिखा, और क्योंकि देखिए लिख एकदम जल्दी बोला जा रहा है, लिख ऐसे नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। खा के लिए के एच लिखेंगे। इसी तरीके से हिसाब, हिसाब, हिसाब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हिसाब। तो यहाँ पर जल्दी से बोल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, HISAB। तो ही के लिए हमने क्या लिखा, एक होता है ही और एक होता है ही, तो ये जल्दी वाला है। इसी तरीके से रविवार, रवि, क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो कई बार अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये वी ऐसे लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले आई फिर वी लिख देंगे। ऐसे गलत होता है, वैसे ज़्यादातर ऐसा कोई लिखता नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिए पहले व्यंजन आएगा फिर वोवल्स आता है, कभी भी पहले वोवल्स नहीं आता है। अगर उसके साथ कोई कॉन्सोनेंट है तो पहले कॉन्सोनेंट ही आएगा, उसके बाद ही वोवल्स लिखा जाएगा। उसके बाद वार, तो यहाँ पर देखिए वार में हमने डब्ल्यू क्यू लिखा है, क्योंकि जब भी हम किसी ये जो व होता है, जब हम इसको थोड़ा तेज बोलते हैं व, तो हमें वी वाला नहीं डब्ल्यू वाला व लिखना होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, आप समझ में आया। ई के लिए हमेशा आई लिखिए, और ये हमेशा जल्दी बोला जाता है, चाहे बीच में हो शुरू में हो। अगर शुरू में ई है तो भी आपको सिर्फ आई लिखना है, तब आपको सिर्फ आई लिखना है क्योंकि यहाँ पर कोई व्यंजन नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे जान लेते हैं। अब चलिए बड़ी ई की मात्रा देख लेते हैं। जब भी बड़ी ई की मात्रा आती है तो उसके लिए हम डबल ई लिखते हैं ज़्यादातर, लेकिन आप डबल ई ना लिखें। अब आप सोचेंगे डबल ई क्यों ना लिखें, क्योंकि डबल ई आजकल के टाइम में बहुत कम लिखा जाता है, ज़्यादातर हम आई लिखते हैं। तो अगर कहीं पर भी बड़ी ई की मात्रा हो तो आप डबल ई की जगह आई लिखिए, और लास्ट में तो हमेशा आई ही लिखना है, कभी भी डबल ई नहीं लिखना है। लास्ट में हमेशा अगर बड़ी ई की मात्रा हो तो हमेशा आपको आई ही लिखना है, कभी भी डबल ई नहीं लिखना है। तो ये याद रखिएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, डबल ई के लिए क्या लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई या आई। तो जैसे हमें लिखना है नानी, तो ना नी, आपने कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा नानी लिखा हुआ, आप खुद भी जानते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कहीं पर भी अगर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो आई लिखे। जैसे नगरी, ठीक है, नगरी, बीच में ए लिखा। इसके बाद मंजीत, तो मन, पहले मन लिखेंगे 2 का जोड़ा, फिर ये 2 का जोड़ा। तो जीत कैसे लिखेंगे, जा के लिए जी लिखेंगे, कभी भी जी नहीं लिखना है। और यहाँ पर आप देखिए डबल ई यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि
जब भी हम देखें जीत, जब भी हम धीरे से ज़्यादा बोल रहे हों तो वहाँ पर आपको डबल ई लिखना है। लेकिन ये बीच में और शुरू में बोला जाएगा, लास्ट में नहीं। कभी भी लास्ट में कभी भी धीरे से नहीं बोला जाता है, इसलिए लास्ट में आप चाह के भी डबल ई नहीं लिख सकते। बीच में आप लिख सकते हैं अगर ज़्यादा लंबा बोला जा रहा है तो ये समझ में आया? इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको और बताऊंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। छोटे ऊ की मात्रा, याद रखिएगा छोटे ऊ की मात्रा हमेशा जल्दी से बोला जाता है और इसका साउंड होता है ओ। जैसे माँ के लिए हमने एम लिखा और ऊ की मात्रा के लिए हमेशा यू लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? यू। तो यू और खा के लिए के एच, यानी कि मुख। ऐसी कु टी या कुटिया। अगर आप इसे धीरे से बोल देते हैं तो गलत साउंड हो जाएगा। ऐसे चुप चाप, पहले चुप लिखेंगे तो पहले यहाँ पर चुप लिखेंगे जैसे, तो आप इसे चुप चुप चाप। जैसे मुख, इसको मुख नहीं बोल सकते आप, तो ये साउंड। अब चलिए बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा हमेशा धीरे से बोला जाता है। और देखिए जैसे हमने शुरू में आ देखा तो ज़्यादा देखिए आलू, तो आप यहाँ पर डबल ए लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि जहाँ पर लॉन्ग साउंड होगा वहाँ पर डबल ए लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और वो भी शुरू में अगर आ होगा तो ही आपको डबल ए लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डबल ओ। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी धीरे से बोलते हैं ऊ की मात्रा तो आप डबल ओ ही लिखिए, लेकिन जब भी जल्दी से ऊ की साउंड आए तो आपको यू लिखना है। अब ये जल्दी से ऊ की साउंड बड़ी मात्रा में भी हो सकता है और छोटी मात्रा में भी, लेकिन आपको पहचानना है कि धीरे बोल रहे हैं या जल्दी बोल रहे हैं। इसी तरीके से कपूर, क, पहले का के लिए के, फिर पू र। आप यहाँ पर यू भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं तो आप डबल ओ भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसी तरीके से चबूतरा, च बू त रा, आपने लिखा चबूतरा, तो च बू त रा। तो जब लास्ट में आ का डंडा हो तभी आपको ए लिखना है, और अगर ए आ का डंडा नहीं है तो आपको बिल्कुल भी ए नहीं लिखना है। आप चलिए अब हम ए की मात्रा को समझ लेते हैं। जब भी ए की मात्रा हो और छोटी ए की मात्रा हो तो उसके लिए ई लिखा जाता है, जैसे रेल। इसी तरीके से सहेली, तो यहाँ पर एस एच कभी ना लिखे। हमेशा याद रखिएगा एस एच जब लिखा जाता है जब एच हा के बाद हल्का सा, सॉरी, शा के बाद हल्का सा हा का साउंड हो, तभी आपको एस और एच लिखना है, नहीं तो आपको सिर्फ एस लिखना है। तो बहुत से लोग एस एच सब जगह लिख देते हैं, वो गलती नहीं करनी है। तो सहेली, यहाँ पर आपने देखा ए के लिए हमने ई लिखा, और लास्ट में हमेशा आई लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया। उसके बाद है मेहमान, तो मेहमान कैसे लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। मैं है, पहले मैं लिख लेंगे फिर मान, इस तरीके से आपको लिखना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। हाँ, वेरी गुड। अगर कहीं पर भी बड़े ए की मात्रा हो तो ये हमेशा धीरे से बोली जाती है। कैसे बोली जाती है? धीरे से। और इसको लिखना कैसे है? जैसे ता के लिए आपने टी लिखा और बड़े ए की मात्रा के लिए ए और आई लिखा, रा के लिए आ लिखा, ये क्या हो गया? ते। इसको थोड़ा धीरे बोलना है। इसी तरीके से ते, या के लिए वाई ए, रा के लिए आर, तैयार। इसी तरीके से मट, पहले मट लिखेंगे फिर मेला, मट में। तो ए की, बड़े ए की मात्रा के लिए हमेशा क्या लिखेंगे? ए और आई लिखेंगे, इसमें आप कभी भी ई नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ओ की मात्रा, जब भी ओ की मात्रा होती है और वो जल्दी बोली जाए तो समझ लीजिए वो छोटे ओ की मात्रा है। जैसे मोती, समोसा, सोमवार। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ओ है हमेशा जल्दी से बोला जाएगा। जैसे मो, एम ओ, और ती के लिए टी आई, समोसा, एस ए एम ओ एस ए,
समोसा। तो यहाँ पर भी ओ के लिए ओ लिखा है। सोमवार। क्या आप ऐसे लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वा के लिए आप जब भी आप वार लिखते हैं तो आपको डब्लू लिखना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिएगा प्लीज। जैसे आप देख रहे हैं बड़े ओ की मात्रा के लिए ए यू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ए यू। जैसे नो, पहले नो लिखेंगे फिर का। ये हमेशा धीरे से बोला जाएगा, ये आपको याद रखना है। नो का, आप इसे नौका ऐसे नहीं बोल सकते। इसी तरीके से ओ, पहले ओ लिखेंगे फिर र, बीच में ए और टा, फिर ता के लिए टी, औरत। इसी तरीके से नो क, पहले नौक लिखेंगे फिर रानी, रानी, नौक रानी। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अन्न और आम। जैसे मैंने बताया कि ये जो अंक की बिंदी होती है ये वाली, इसका मतलब अन्न भी होता है और अम भी होता है। जैसे शंख, तो शाह के लिए SHA, और ये जो बिंदी है फिर इसके बाद लिखनी है आपको, ये आपको याद रखना है। फिर ख के लिए KH, ठीक है। तो पहले शाह लिखेंगे फिर ना लिखेंगे। ऐसे बन, तो बन कैसे लिखेंगे? BA, पहले बा लिख लिया फिर अंक की बिंदी यानी कि ना, उसके बाद दर लिखेंगे DAR, बंदर। अब आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने बोला कि अम भी होता है, जैसे ख म, खम्भा। खन भा तो होता नहीं है, तो पहले खा लिखेंगे KHA, फिर मा, ख म, इसमें अंक की बिंदी को मा पढ़ा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। देखिए AM बैठ रहा है जैसे हमने बताया। और भा के लिए BHA यानी कि खंभा। तो जो आपको अंक की बिंदी बताई गई है, वो जब आप कोई साउंड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ लिखना है या ना लिखना है। तो आज के लिए इतना काफी है, आप इसे लिखिए। उसके बाद हम पार्ट 2 कल कराएंगे इसके आगे का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको ऐसी क्लास मिले तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी हम मदद कर सकें और आपको इंग्लिश सिखा सकें। और यदि आप चाहते हैं कोचिंग ज्वाइन करना तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं रात 9 बजे।